ओके ओके, ठीक है। ओके। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग आप सभी को। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आप सभी को अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम अंजू है और मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, ठीक है। तो आप सभी मेरे को बताओगे आप सभी कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हो, ताकि मेरे को पता चल सके मेरे साथ पीपल कहाँ कहाँ से कनेक्टेड है आज। जल्दी जल्दी मेरे को चैट बॉक्स में लिख दीजिए कहाँ कहाँ से हो आप सभी। दिल्ली, अमृतसर, उड़ीसा, कानपुर, बिहार, चंडीगढ़। ओके। चलो बहुत अच्छी बात है, मतलब ऑल ओवर इंडिया से काफी सारे लोग आज हमारे साथ कनेक्टेड है। पता चल रहा है इससे। ऑल ओवर इंडिया से मतलब काफी सारे लोग हमारे साथ कनेक्टेड है, तो सोच के देखो नेटवर्क की कितनी पावर है। ठीक है। मतलब ऑनलाइन बिजनेस है ये, ठीक है। यहाँ पे हम सभी अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं, बट आज कनेक्टेड है किस वजह से? ऑनलाइन बिजनेस। ठीक है। तो देखो आप सभी को पता ही है आज मेरा जर्नी सेशन है ना। तो आज आपको मैं अपने बारे में बताऊंगी कैसे कैसे मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, ठीक है। क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े थे, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर करूंगी, जिससे आपका भी एक स्ट्रॉन्ग विजन बनेगा, है ना। और आप भी एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके अपना बढ़िया तरीके से बिजनेस बिजनेस स्टार्ट करोगे। तो मैं आप सभी को अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। आप मेरे को कंफर्म करना आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं। जस्ट 1 मिनट वेट करिए। हाँ जी, आप सभी को मेरी स्क्रीन शेयर हो गई। मेरे को जल्दी से चैट बॉक्स में क्लियर कर दीजिए। ओके, ठीक है। तो चलिए फिर आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, मेरा नाम अंजू है और मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। बाकी देखो, जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो मैं बीए सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी, ठीक है। तो जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था मेरा कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं था कि मैंने फुल टाइम में इस बिजनेस को स्टार्ट करना है। मैंने बस ये सोचा था कि पार्ट टाइम में स्टार्ट करना है और एक अर्निंग करके अपनी स्टडी में लगाना है वो मैंने पैसा, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा बताती हूँ मेरा फॉरएवर स्टार्ट करने का क्या रीजन रहा था। फॉरएवर में आने से पहले मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। अब आप सभी में से काफी सारे पर्सन को पता होगा यूपीएससी के बारे में, है ना। तो जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी तो मेरे को 1 साल हो गया था सेल्फ स्टडी करते करते। एक चीज तो समझ में आ गई थी कि अगर मेरे को टॉप करना है तो उसके लिए किसी बेस्ट इंस्टीट्यूट से मेरे को कोचिंग लेनी पड़ेगी, ठीक है। और जब मैंने कोचिंग सेंटर में पता किया, है ना, फीस का मैंने पता किया, तो पता चला 1 साल की फीस ही 3-4 लाख रुपए है ना। तो जैसे मेरे पापा की अगर मैं बात करूं, मेरे पापा लेबर वर्क करते हैं, ठीक है। तो आपको पता ही है वहां से ज्यादा मंथली कितना इनकम हो पाती है, ज्यादा से ज्यादा 8-10 हजार रुपए, है ना। इतना इनकम जनरेट हो पाती है वहां से, ठीक है। तो मेरे को पता थी ये चीज कि मतलब मुश्किल है ना, वहां पे मतलब इतना पैसा लगाना। तो फिर मैंने फैमिली से इस बारे में डिस्कस किया कि मेरे को यूपीएससी करनी है तो उसके लिए इतना इतना पैसा लगेगा। तो फिर मेरी फैमिली ने कहा कि चलो ठीक है, ऐसा करेंगे, तेरे को लोन दिलवा देंगे, उसके बाद स्टडी कर लेना कंप्लीट जाके। अब एक चीज भी समझ में थी कि अगर बाय चांस फैमिली ने लोन दिलवा दिया तो उसके बाद तो सारा लोन फैमिली को पे करना पड़ेगा, है ना। मैं एक ही बार में तो आईएएस नहीं बनने वाली हूँ। तो मैंने फैमिली से एक बार कहा कि मैं ना एक बार दिल्ली जाके देखना चाहती हूँ वहां कैसे स्टडी वगैरह होती है ना, कैसे वहां पे स्टडी करते हैं। तो ऐसे करके मैंने एक डिसीजन बनाया और मैं दिल्ली चली गई। अब मैंने दिल्ली जाके देखा क्या, मेरे जैसे वहां पे लाखों स्टूडेंट स्टडी करने में लगे हुए हैं, ठीक है। तो मैंने ना उनमें से एक को ऐसे ही पूछ लिया कितना टाइम हो चुका है, ठीक है। तो उसने मेरे को बताया कि उसको कम से कम हो चुके थे 5 से 6 हो चुके थे नॉर्मली, ठीक है। और उसकी लास्ट अटेम्प्ट थी। अगर उसकी सिलेक्शन हो गई तो ठीक है, अगर नहीं होती तो वो दोबारा पेपर नहीं दे सकती थी। मतलब मेरे को वहां पे उसकी बात को सुन के बड़ा अजीब लगा, क्योंकि मैं तो यही चीज सोच रखी थी नॉर्मल की 2-3 साल में सिलेक्शन हो जाएगी, है ना। तो मैंने उससे रीजन पूछा कि क्या रीजन है आपकी सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रही यहाँ पे। तो उसने मेरे को बताया कि देखो यहाँ पे ना आपका लक मैटर करता है। अब चलो मेहनत तो है ही है, क्योंकि एक चीज सोच के देखो यूपीएससी के लिए कम से कम 16 लाख लोग फॉर्म फिल करते हैं। अब 16 लाख में से लगा लेते हैं 5 लाख ने फालतू में फॉर्म फिल किया, वो सीरियस नहीं थे। बट बाकी के जो 10 लाख थे वो तो सीरियस थे, करना चाहते थे। अब 10 लाख में से भी लगा लेते हैं 5 लाख ने ना घर पे बैठ के स्टडी की थी, बट बाकी के जो 5 लाख थे उन्होंने तो बाहर जाके स्टडी की थी ना। लेकिन फिर भी सभी की सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि उन्होंने तो फिक्स कर रखा है
चाहे लाखों बच्चा आ जाए चाहे करोड़ों आ जाए, हमने सिलेक्ट सिर्फ और सिर्फ 900 ही करने हैं, ठीक है। तो मेरे को एक चीज तो समझ में आ गई थी कि अगर लक अच्छा है तो नौकरी मिल जाएगी, नहीं तो नहीं, है ना। और मैं इतना रिस्क लेना नहीं चाहती थी, क्योंकि वही चीज है। अब आप सभी को पता ही है, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 3-4 लाख रुपए का लोन लेना, है ना। और अगर बाय चांस आईएएस नहीं बन पाई तो सारा पैसा बर्बाद, और सारा कर्जा किसके ऊपर चढ़ना था फिर, मेरी फैमिली के ऊपर, है ना। तो मैं ये चीज नहीं चाहती थी। अब देखो, मैं तो एक्स्ट्रा इनकम सोर्स चाहती थी कि मेरे पास अपनी स्टडी के साथ साथ कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां से मैं अर्निंग कर सकूं। तो जैसे मैं सेल्फ स्टडी करती थी, है ना, तो एक दिन ना इंस्टाग्राम पे ऐसे ही स्क्रॉल करते करते आया मेरे सामने कि अगर आप पार्ट टाइम भी अर्निंग करना चाहते हो तो इस फॉर्म को फिल कर दो। मैंने उसको फिल कर दिया, उसके बाद मेरे को फॉरएवर मिली, ठीक है। अब देखो, जैसे ट्रेनिंग होती है ना, मेरे को बहुत बेस्ट लेवल की ट्रेनिंग लगी, ठीक है। मेरे को क्लियर हुआ कि हाँ, जो मेरे ड्रीम है ना, मैं मार्केट में देख रही हूँ कि मेरे इस जॉब से कंप्लीट हो जाएंगे, मैं वहां से नहीं हो सकते थे, मेरे को क्लियर हो गया था वो सारे ड्रीम मेरे फॉरएवर से कंप्लीट हो सकते हैं। तो जब मैंने ट्रेनिंग अच्छे तरीके से ली, समझा प्लेटफॉर्म की पावर को, समझा, है ना, तो उसके बाद मैंने डिसीजन बनाया कि मैंने फॉरएवर को स्टार्ट करना है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने फैमिली से डिस्कस किया इस बारे में। बट आपको पता है, देखो, जब अपनी फैमिली से डिस्कस करते हैं, है ना, तो हमारी फैमिली के बहुत सारे, मतलब वही है कि बहुत सारे थॉट उनके माइंड में आते हैं, है ना। वो बहुत सारी बातें बोलते हैं, बहुत उनको डाउट आते हैं कि ये फ्रॉड होगा, ठीक है। जैसे मैंने अपने पापा से इस बारे में डिस्कस किया कि पापा, मेरे को ना अपनी स्टडी के साथ साथ ना फॉरएवर कंपनी में वर्क करना है। तो मेरे पापा ने तो मेरे को डायरेक्ट मना कर दिया था कि फॉरएवर नहीं करनी, अपनी स्टडी के ऊपर फोकस कर ले, ठीक है। अब मेरे को समझ में नहीं आ रही थी उनकी बात, है ना, कि वो मेरे को मना क्यों कर रहे हैं फॉरएवर के लिए, ठीक है। तो मैं जैसे उनसे बार बार रीजन पूछ रही थी, लेकिन बता ही नहीं रहे थे, बट डायरेक्ट मना कर रहे थे कि फॉरएवर नहीं करनी, ठीक है। तो फिर मैंने बहुत ज्यादा जिद करने के बाद उनसे रीजन पूछा कि क्या रीजन है, क्यों मेरे को मना कर रहे हो, रीजन तो बताओ, है ना। तो उन्होंने मेरे को बताया कि ये कंपनियां फ्रॉड कंपनी होती है। पापा को ऐसे लगता था, क्योंकि वही चीज है, देखो, अगर आपको किसी चीज में बैड एक्सपीरियंस है, आप अगले पर्सन को क्या सजेस्ट करोगे, लाइफ में कुछ भी कर लेना बट ये काम मत करना, है ना। तो मेरे पापा ने भी ना पहले कंपनी में नॉर्मली काम किया हुआ था, जिसमें क्या था कि बस बंदे जोड़ो, बंदे जोड़ के आपको पैसा आएगा, ठीक है ना। उनको कुछ प्रोडक्ट था, ठीक है, बस बंदे जोड़ने थे उसमें। अब आपको पता है, जिस जिस कंपनी में कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, वो फेक वर्क है ना। तो पहले पापा को इतनी नॉलेज भी नहीं थी, तो उस तरीके से पापा ने उस कंपनी के साथ अपना वर्क स्टार्ट कर दिया था। तो नॉर्मल 2-3 साल के बाद वो कंपनी भाग भी गई थी, है ना, फ्रॉड करके। ऐसे ही जब उनके पास काफी सारा पैसा वगैरह इकट्ठा हो गया था लोगों का, तो ऐसे ही फ्रॉड वगैरह करके भाग गए थे। तो मेरे पापा के माइंड में सेम वही डाउट था कि शायद ये कंपनी में वैसे ही हो सकती है, ठीक है। तो फिर मैंने फैमिली को समझाया, मैं कहा पापा, एक चीज सोच के देखो, अगर आप कह रहे हो फ्रॉड कंपनी है ना, अब मान लो कोई कंपनी फ्रॉड कर भी रही है, ज्यादा से ज्यादा कितने टाइम तक कर लेगी, ज्यादा से ज्यादा कर लेगी 1-2 साल तक कर सकती है ना, 3 साल तक कर सकती है, उससे ज्यादा तो नहीं कर सकती। फिर मैंने समझाया, चलो कर भी रही है फ्रॉड, ज्यादा से ज्यादा कितने कंट्रीज में कर सकती है। पापा ने कहा ज्यादा नहीं, 1-2 में ही कर सकती है ना। तो फिर मैंने फैमिली को समझाया, मैं एक चीज सोच के देखो, फॉरएवर को स्टार्ट हुए 45 ईयर हो चुके हैं, ठीक है, और कंपनी 160+ कंट्रीज में वर्क कर रही है। अब क्या लगता है, इतने टाइम तक कंपनी फ्रॉड कर सकती है। पापा ने कहा नहीं। अब देखो, पापा को इंटरनेशनल डायरेक्टरी दिखाई, वीडियो वगैरह दिखाई, है ना, उसके बाद कंपनी के ऊपर तो आधा अधूरा ट्रस्ट हो गया था। बट वही चीज थी कि अब देखो, जिन्होंने मेरे को वर्क दिखाया था, मेरी अपलाइन दलजीत सर पंजाब से बिलोंग करते हैं। अब मैं सर से कभी मिले भी नहीं थे, है ना, देखा भी नहीं था, तो फैमिली के माइंड में डाउट था। तो मैंने जिस बारे में सर से बातचीत की कि सर फैमिली को ट्रस्ट नहीं हो रहा, तो सर ने मेरे को वीडियो कॉल करके अपना सारा ऑफिस दिखाया, जहां पे रह के वो प्रॉपर अपना वर्क करते हैं, है ना। तो उसके बाद सर ने मेरे को एक बात बोली थी कि अगर आपको कभी इन फ्यूचर लगता है ना, कि आपके साथ कुछ भी फ्रॉड हो गया, गलत हो गया, ठीक है, तो आप मेरा आधार कार्ड किसी पुलिस स्टेशन में सबमिट करवा सकते हो। सर ने मेरे को अपना डॉक्यूमेंट शेयर किया था, है ना, तब जाके फैमिली को ट्रस्ट हुआ। अब देखो, आप सभी की फैमिली के बहुत सारे डाउट वगैरह आ रहे होंगे, है ना, क्योंकि देखो, जब हम इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है ना, उन्होंने जितनी आधी अधूरी बातें सुनी होती है, ठीक है, तो वो उसी तरीके से हमें बताते हैं कि तुमने बिजनेस नहीं स्टार्ट करना, है ना। तो मेरे को भी मेरी फैमिली ने स्टार्टिंग में मना किया था, बट वो ये है कि देखो, जब आपका स्ट्रॉन्ग डिसीजन होता है ना, आपको क्लियर होता है मेरे को क्यों करनी है फॉरएवर, तो सिंपल सी बात है, आप सभी के डाउट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद और भी मेरी फैमिली के डाउट थे कि चल ठीक है, अगर तूने यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट भी कर दिया, अब उसके बाद क्या गारंटी है तेरे को पैसा आएगा नहीं आएगा, ये माइंड में कई बार डाउट होता है ना। तो फिर मैंने फैमिली को एक चीज समझाई, मैं कहा पापा, एक चीज सोचो, आप जहां पे जॉब करते हो, है ना, आप वहां पे 1 मंथ काम करो, 2 मंथ काम करो, अगर वहां से आपको पैसा नहीं आएगा, आप अपनी दूसरी जॉब चेंज करोगे, है ना, दूसरी जॉब पे जाओगे। तो फिर मेरे पापा ने कहा हाँ, ऐसा तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो फिर मैंने फैमिली को एक चीज समझाई, मैं एक चीज सोचो, यहाँ पे कितने सारे सर मैम काम कर रहे हैं, कितनी हाउसवाइफ है, कितने सारे जॉब पर्सन है, कितने सारे स्टूडेंट है। अब एक चीज सोचो, पैसा आ रहा है तभी लोग काम कर रहे हैं, बिना पैसे के तो कोई काम ही नहीं कर सकता। अब एक चीज सोचो आप सभी,
डेली डेली नई नई अचीवमेंट हो रही है, नई कारें अपनी फैमिली को गिफ्ट कर रहे हैं लोग, ठीक है, कोई घर गिफ्ट कर रहा है। अब बिना पैसे के तो पॉसिबल नहीं है सारी चीजें। अब दूसरी बात ये भी आती है, चाहे जॉब लगा लो चाहे बिजनेस लगा लो, अगर हम वहां पे फ्री बैठे हैं तो फ्री बैठ के तो कोई पैसा भी नहीं देता है ना। तो ये चीज फैमिली को मैंने समझाई, ठीक है। और उसके बाद बढ़िया तरीके से है ना क्लियर करने के बाद भी, अब आपको पता है स्टार्टिंग में तो ऐसा कुछ ही क्लियर हो पाता है फैमिली को, है ना। चलो फिर भी मेरी जिद थी कि मैंने फॉरएवर करनी है ना। तो उन्होंने मेरी जिद को मान के मैंने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, डन कर लिया। मतलब मेरी फैमिली ने ना कर्जे लेके मेरा लेवल डन करवाया था, ठीक है। तो जब मेरा लेवल डन हो गया, मैंने अपना वर्क स्टार्ट किया, मैंने पार्ट टाइम में स्टार्ट किया था। शुरू में तो बस यही चीज सोची थी कि यहाँ से मैंने अपनी कोचिंग के लिए पैसा इकट्ठा करना है, ठीक है, उसके बाद मैंने इसको क्विट कर देना है, छोड़ देना है। बट वही चीज है, देखो जब आपको क्लियर हो जाता है ना, ट्रेनिंग लगाई, माइंडसेट बना, क्लियर हो गया कि जो मैं उधर जॉब से चाहती हूँ वो सारी ड्रीम तो मेरे इधर कंप्लीट हो रहे हैं, है ना। तो वो सारी चीजें मैं आपको क्लियर करूंगी। तो मैं स्टूडेंट थी जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, तो उसके बाद मैंने अपना वर्क करना स्टार्ट किया, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया मैं कॉलेज स्टूडेंट थी, है ना, कॉलेज में स्टडी करती थी, तो मैंने अपने दोस्तों को ऐसे वर्क दिखाना स्टार्ट किया, ठीक है। उसके बाद ऑफलाइन सेशन किए मैंने, ठीक है। अब उसके बाद ही मेरा फर्स्ट पे आउट आया। अब देखो काफी सारे पर्सन को यही डाउट होता है ना, कि यहाँ से पैसा आता भी है नहीं, तो आप चेक करके देख सकते हो। ये मेरा फर्स्ट मंथ का पे आउट है जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, ठीक है। ये तकरीबन 12,000 के करीब मेरा पे आउट आया था। अब एक चीज सोच के देखो, 19 साल की एज में हमें अगर अपनी स्टडी के साथ साथ 12,000 रुपए आ जाए, ठीक है, तो बहुत बड़ी बात होती है एक स्टूडेंट के लिए, तो बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट एज में क्या होता है, हम सभी अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंड रहते हैं, है ना। हमारी पढ़ाई तक का खर्चा, खाने पीने का खर्चा सारा कौन उठाता है, हमारी फैमिली उठाती है। बट एक चीज सोच के देखो, यहाँ पे जब मेरा फर्स्ट इनकम आई थी तब जाके मेरी फैमिली को ट्रस्ट हुआ था, ठीक है। उसके बाद बढ़िया तरीके से काम किया मैंने, है ना। अब देखो काफी सारे पर्सन को स्टार्टिंग में डाउट होता है कि हम लोग नेटवर्क कैसे बिल्ड करेंगे, ठीक है। तो मेरे को भी सेम यही डाउट था कि चलो मैं ऑफलाइन में तो वर्क कर लूंगी, है ना, अपने दोस्तों के साथ, लेकिन ऑनलाइन कैसे नेटवर्क बिल्ड करूंगी, मेरे माइंड में डाउट था। बट वही है, देखो ट्रेनिंग लगाई, है ना, ट्रेनिंग जो हमारी पर्सनल कोचिंग होती है उसमें सारी चीजें सिखाई जाती है, कैसे कैसे अपने नेटवर्क को बिल्ड करना है, ठीक है। तो मैंने सीखा उस चीज को और इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया। ऐसे करके मेरा जब सुपरवाइजर हुआ, तो मेरा नॉर्मली 3-4 स्टेट के अंदर बिजनेस था, 3-4 स्टेट के अलग अलग स्टेट में मैंने अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर दिया था, ठीक है। तो एक चीज सोच के देखो, कहाँ मेरे को स्टार्टिंग में डर लगता था, है ना, कि मैं अपना नेटवर्क बिल्ड कर पाऊंगी नहीं, बट ट्रेनिंग की इतनी पावर है, सीनियर्स बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। मैंने अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई किया अलग अलग स्टेट में अपना नेटवर्क बिल्ड करके, ठीक है। तो जब मेरा सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई हुआ, है ना, तो उसके बाद एक मेरी फैमिली को और ज्यादा ट्रस्ट हो गया कि हाँ बढ़िया वर्क है ना, यहाँ पे अचीवमेंट भी है, बढ़िया मतलब इनकम आने लग गई थी, ठीक है। तो उसके बाद देखो आप सभी को बताया गया होगा सुपरवाइजर लेवल पे, है ना, हमारी जो इनकम होती है नॉर्मली हम अर्न कर सकते हैं वहां से ज्यादा कितना बताया गया होगा, 25 से 30,000 तक का बताया होगा, है ना। बट आप चेक करके देख सकते हो फॉरएवर में एक चीज भी आपको बताई जाती है, नो लिमिट, ठीक है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे अर्निंग कर सकते हो। मेरा सुपरवाइजर लेवल का पे आउट है 47,000 का, आप चेक करके देख सकते हो। आपको 25 से 30,000 तक का बताया है, बट आप मेरा सुपरवाइजर लेवल का पे आउट चेक करके देखो 47,000 का। मतलब आपके एफर्ट मैटर करते हैं यहाँ पे, है ना। आप जितना एफर्ट लगाओगे उतना ज्यादा आप यहाँ से अर्न कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद और ज्यादा स्टेट में अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया, है ना, क्योंकि वो ये देखो जब समझ में आ गया था बिजनेस कैसे कैसे करना है, तो फिर तो आसान लगने लग जाता है, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल लगता है हमें, है ना, कैसे करेंगे वो सारे माइंड में थॉट आते हैं, बट जैसे जैसे करते चले जाओगे ना बहुत आसान लगने लग जाएगा आप सभी को, ठीक है। तो फिर मैंने बढ़िया तरीके से अपना वर्क किया, है ना। तो मैंने अपना असिस्टेंट मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया, ठीक है। तो असिस्टेंट मैनेजर लेवल क्वालिफाई करने के बाद अब देखो आप सभी को ऐसी मेल आती है जब अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल आप क्वालिफाई करोगे, ठीक है, और उसके बाद सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करोगे, असिस्टेंट मैनेजर क्वालिफाई करोगे, जब मैनेजर बनोगे तो आपको ऐसी ईमेल आती है, ठीक है। तो मेरे को सेम ऐसी ईमेल आई थी, आप चेक करके देख सकते हो। यहाँ पे मेरे को है ना लिखा हुआ है कि मेरा असिस्टेंट मैनेजर लेवल क्वालिफाई हो चुका है। तो जब आप अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन करोगे तो आपको भी सेम ऐसी ईमेल आएगी, ठीक है। उसके बाद अब देखो जब मैंने अपना असिस्टेंट मैनेजर लेवल डन किया तो उसके बाद मेरे को रिकॉग्नाइज किया गया। अब मेरे को सबसे फॉरएवर की सबसे बेस्ट बात यही लगती है क्योंकि यहाँ पे रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है। आप एक चीज चेक करके देखो, मेरी 20 साल की एज है ना। अब 20 साल की एज में अगर मैं मार्केट में अपना स्टडी कंप्लीट कर रही होती, ठीक है, तो वहां पे कौन ही रिस्पेक्ट करता, फैमिली वाले भी नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंड रहते हैं, ठीक है, हमारा सारा खर्चा हमारी फैमिली उठाती है। तो एक चीज सोच के देखो, यहाँ पे मेरी इतनी कम एज में इतने बेटर लेवल पे अर्निंग हो रही है, तो मेरे को इतने सारे लोगों के सामने रिकॉग्नाइज किया गया था, ठीक है, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिली मेरे को। उसके बाद अब देखो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग मेरी फैमिली मना करती थी, है ना, बिजनेस मत कर, अपनी स्टडी के ऊपर फोकस कर ले,
थे। देखो मैं तो अपनी फैमिली को भी गलत नहीं कहूंगी, आपकी फैमिली भी आपको मना करती है ना। वो उनका रीजन होता है, उनको डर होता है हमारे बच्चे किसी गलत काम में ना फंस जाए, क्योंकि आपकी फैमिली में से कभी किसी ने ऑनलाइन वर्क नहीं किया होगा, है ना। तो मेरी फैमिली में से भी कभी किसी ने ऑनलाइन वर्क नहीं किया था, इसी वजह से मेरी फैमिली को डाउट था। क्योंकि जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करना था ना, तो उससे पहले मैं आपको सच बता रही हूँ, मैंने कभी ऑनलाइन शॉपिंग भी नहीं की थी, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, फैमिली के माइंड में डाउट होना ही था, है ना। तो स्टार्टिंग में मेरे को मना करते थे, बट वही है, जब देखो आपको अपने ऊपर विश्वास होता है, आपको क्लियर होता है ना प्लेटफॉर्म से क्या मेरा बन सकता है ना। तो वो चीज मेरे को क्लियर थी, मैंने बढ़िया तरीके से अपना काम किया। आज वही फैमिली मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड फील करती है, ठीक है। उसके बाद अपना बढ़िया तरीके से और काम करती गई, है ना। और अपने बिजनेस को मैंने एक्सपेंड किया। आप मेरा चेक करके देख सकते हो, असिस्टेंट मैनेजर लेवल का पे आउट 54,000 का, ठीक है। ये मेरे सिंगल मंथ की पे आउट है। अब एक बात सोच के देखो आप, इस एज में क्या होता है, हम ज्यादातर अपनी स्टडी के हम ना सोचते रहते हैं हमने कौन सी स्टडी कंप्लीट करनी है, कौन सी डिग्री कंप्लीट करनी है। बट एक चीज सोच के देखो, यहाँ पे मेरी अर्निंग कितनी है, 54,000, ठीक है। आप उसके बाद, हाँ जी, जस्ट 1 मिनट वेट कर लीजिए, जस्ट 1 मिनट। हाँ जी, तो देखो मैं आप सभी को बता रही थी कि ये मेरा आप सितंबर मंथ का पे आउट चेक करके देख सकते हो, 60,000 का। अब एक चीज चेक करके देखो आप सभी, यहाँ से आपको असिस्टेंट मैनेजर लेवल में बताया गया होगा, है ना। आप वहां से मंथली अर्निंग कर सकते हो 45 to 50,000 की। बट आप चेक करके देख सकते हो, मेरा असिस्टेंट मैनेजर लेवल का पे आउट 60,000 का था ये, ठीक है। अब उसके बाद मैंने और अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया, है ना। आप एक चीज चेक करके देखो, जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था ना, स्टार्टिंग में मेरा भाई मेरे को बहुत मना करता था, ठीक है, कि ये बिजनेस मत स्टार्ट कर, मेरे दोस्तों ने करके देखा हुआ है, कुछ नहीं होता इसमें, है ना। तो एक चीज चेक करो, स्टार्टिंग में मेरे को मना करता था वो, बट मैंने बढ़िया तरीके से अपने बिजनेस को किया, है ना। मैंने बहुत अपना बढ़िया वर्क किया, तो आप मेरे भाई ने भी मेरे साथ फिर अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन किया। अब उसके बाद उसने जब देखा, है ना, बढ़िया पे आउट वगैरह आ रहे हैं, तो उसने अपना बढ़िया तरीके से वर्क करना स्टार्ट किया, और फिर उसने ऐसे करते करते अपना सुपरवाइजर लेवल डन कर लिया। अब एक चीज चेक करके देखो आप सभी, काफी सारे पर्सन के माइंड में डाउट होता है ना, कि ये फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा। बट एक चीज सोचो, अगर ये फ्रॉड काम होता तो मैं कभी अपने भाई को इस बिजनेस में थोड़ी ना लेके आती। अगर मान लो आप किसी फ्रॉड काम में फंस जाते हो, कभी अपने भाई को थोड़ी ना, अपनी सिस्टर को थोड़ी ना उस बिजनेस में आप फंसाओगे, है ना। तो एक चीज सोच के देखो, ये जेन्युइन वर्क है, ठीक है, मेरे को क्लियर था, तो तभी मैं अपने भाई को लेके आई हूँ यहाँ पे, है ना। तो मेरे भाई ने भी अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई किया। अब एक चीज चेक करके देखो आप सभी, एक ही घर में, ठीक है, जहां पे मेरे पापा महीने का 8-10 हजार कमाते हैं, है ना, वहां पे मैं भी इंडिपेंडेंट हो चुकी हूँ और मेरा भाई भी इंडिपेंडेंट हो चुका है। मतलब कितना प्राउड मोमेंट है मेरी फैमिली के लिए, ठीक है। कि अब देखो मेरी फैमिली को ना इस चीज की टेंशन नहीं है कि इन फ्यूचर में मेरे बच्चों को क्या होगा, उनको नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, नौकरी के लिए कितने फॉर्म उनको देने पड़ेंगे, कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी। इस चीज की उनको कोई टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि आज हम खुद इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, ठीक है, अपना एक बेटर लेवल पे अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद और बढ़िया तरीके से अपना काम किया, है ना। तो अभी मेरा बिजनेस की अगर मैं बात करूं, बहुत सारे स्टेट में मेरा बिजनेस जा चुका है। मैंने अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया, ठीक है, मैनेजर लेवल डन करने के बाद अब आप चेक करके देख सकते हो, मेरा मैनेजर लेवल पे फर्स्ट पे आउट है जो 80,000 का है। अब एक चीज चेक करके देखो आप सभी, मेरी 20 साल की एज है, और 20 साल की एज में मेरा मैनेजर लेवल का फर्स्ट पे आउट 80,000 का है। एक चीज चेक करो, इस एज में ना ज्यादातर स्टूडेंट ये चीज सोचते रहते हैं हम क्या करेंगे, बट प्लेटफॉर्म की देखो कितनी पावर है, मैं इतनी कम एज में इतने बेटर लेवल पे अर्निंग कर रही हूँ, ठीक है। अब देखो ये मैं अकेले तो नहीं कर सकती हूँ, है ना। अब ये सारा पॉसिबल कैसे हुआ? सीनियर्स की सपोर्ट से, ठीक है, ट्रेनिंग सिस्टम से। सीनियर बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, ट्रेनिंग सिस्टम बहुत बेस्ट लेवल का है ना, तभी जाके आज मैं इतने बेटर लेवल पे अर्निंग कर रही हूँ, ठीक है। अब उसके बाद जस्ट 1 मिनट वेट। हाँ जी,
तो अब आप चेक करके देख सकते हो, जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था मैंने आपको बताया था, है ना, मैं स्टूडेंट थी, लेकिन आज चेक करके देख सकते हो कितना चेंज आ चुका है। ठीक है, ये मेरे पहले की पीक है जब मैं स्टूडेंट थी, लेकिन अब देखो कितना ज्यादा चेंज हो चुका है। ठीक है, उसके बाद अब देखो मैंने तो आपको क्लियर कर दिया है ना कि ये मेरी जर्नी थी कि मैंने कैसे कैसे बिजनेस को स्टार्ट किया था। ठीक है, अब देखो आप सभी को भी क्लियर करना जरूरी है, आपको क्यों फॉरएवर करनी चाहिए, यहाँ से आपको क्या बेनिफिट होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अभी देखो आप सभी की कुछ ना कुछ वाई होगी, है ना, जिस वजह से आप यहाँ पे आए हो, कुछ ना कुछ आपके ड्रीम हो गए। ठीक है, जैसे किसी का अच्छा घर हो, ठीक है, बढ़िया हम पैसा कमाएं जहां से हमें खर्च करते टाइम ना देखना पड़े हमने कितना पैसा खर्च कर दिया। ठीक है, एक अच्छा हमारा लाइफस्टाइल हो। अब देखो काफी सारे लोग क्या करते हैं, वो ये चीज सोचते रहते हैं ये ड्रीम कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, हमारे साथ कोई मिरेकल होगा तभी हम ये ड्रीम कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखो आप सभी को पता है ये जो मिरेकल वाली बात है ये तो टीवी सीरियल्स वगैरह मूवी वगैरह में होती है ना, रियल लाइफ में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, हमें ड्रीम कंप्लीट करने के लिए अपनी मेहनत करनी पड़ती है। तो जो लोग ऐसे मिरेकल की वेट करते रहते हैं तो फिर उनके साथ होता क्या है, वो पूरी उम्र कॉम्प्रोमाइज लाइफ स्पेंड करते हैं। ठीक है, इंडिया में 90% लोग क्या करते हैं, अपनी कॉम्प्रोमाइज लाइफ स्पेंड करते हैं, बाकी के जो 10% है वो अपनी ड्रीम लाइफ एंजॉय करते हैं। ठीक है, अब जो कॉम्प्रोमाइज लाइफ से मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ, आप चेक करके देख सकते हो, इस पिक्चर से आपको समझ में आ ही जाएगा, है ना। आप देख सकते हो यहाँ पे ये एक बाइक पे 6 लोग बैठे हुए हैं, है ना। अब इसकी अगर मैं बात करूं, ये टू व्हीलर होता है, ठीक है, इसके ऊपर सिर्फ 2% बैठ सकते हैं, बट यहाँ पे कितने सारे लोग हैं, 6 लोग हैं। तो एक चीज सोच के देखो, ये कॉम्प्रोमाइज लाइफ ही है ना, कॉम्प्रोमाइज लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। अब बहुत मतलब बहुत सारी चीजों में कॉम्प्रोमाइज लाइफ स्पेंड करनी पड़ती है। जैसे आप देख सकते हो कि हमें किसी मंथ मान लो पैसे की थोड़ी दिक्कत है ना, तो उस टाइम हम क्या सोचते रहते हैं, चल इस मंथ इग्नोर कर देते हैं, नेक्स्ट मंथ शॉपिंग करेंगे, ठीक है, अब रहने देते हैं। तो ये क्या है, कॉम्प्रोमाइज लाइफ है। ठीक है, अगर हम अपनी ड्रीम कंप्लीट करने के लिए एक बेटर प्लेटफॉर्म नहीं चूज करेंगे तो हमें ये अपनी कॉम्प्रोमाइज लाइफ स्पेंड करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो ये जो हमारे कॉमन ड्रीम होते हैं, है ना, कि अच्छा हमारे पास पैसा हो, अच्छी हेल्थ हो, ठीक है, टाइम फ्रीडम हो, लग्जरी लाइफस्टाइल, ओन बिजनेस हो हमारा, ठीक है, ओन बॉस, हम सिक्योरिटी हो, तो ये सारे हमारे ड्रीम होते हैं। अब इनको चेक कर लेते हैं सारे हमारे ड्रीम कहाँ से कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अब इन्हें कंप्लीट करने के लिए हम सभी के माइंड में एक चीज आती है, जॉब, क्योंकि हमें देखो बचपन से एक ही चीज सिखाई जाती है, पढ़ो लिखो जॉब करो, है ना। तो हमारा भी देखो माइंडसेट वैसा ही बन जाता है कि हमने क्या करना है, बड़े होके पढ़ लिख के जॉब करनी है। ठीक है, तो अब थोड़ा जॉब के ऊपर ही बात कर लेते हैं। करंट जॉब सिचुएशन आप चेक करके देख सकते हो, ये गूगल से लिए गए स्क्रीनशॉट है। अब इसमें क्या बताया गया कि 2 साल से, है ना, पुराने 2 साल से बहुत ज्यादा बेरोजगारी बढ़ चुकी है। ठीक है, आप चेक करके देख सकते हो, कोविड के जब से कोविड आया, कोविड के आने के बाद से तो बेरोजगारी ने मतलब बहुत ही ज्यादा ना बुरे हालात करती है ना। तो आप चेक करके देख सकते हो। अब ये आप देख सकते हो कंपटीशन कितना ज्यादा हो चुका है, मतलब देखो लोग एक ही चीज के पीछे भागते रहते हैं, करनी है सरकारी नौकरी करनी है ना। और जिस वजह से क्या होता है, लोग इतने इतना मतलब उस चीज के लिए अप्लाई कर देते हैं, इतनी वैकेंसीज भी नहीं होती है ना। आप चेक करके देख सकते हो, जो आपको भीड़ दिख रही है ये कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर आपको दिख जाएगी। ठीक है, उसके बाद जब भी कोई एग्जाम वगैरह होता है, स्टेट लेवल का होता है या फिर नेशनल लेवल का होता है, तो वहां पे आपको ऐसी भीड़ दिख जाएगी। तो एक चीज सोच के देखो, सीट वैकेंसी की अगर मैं बात करूं, वैकेंसी 1,000 पर्सन के लिए निकलती है, लेकिन उसके लिए अप्लाई कितने कितने लोग कर देते हैं, एक 10-10 लाख लोग अप्लाई कर देते हैं उस चीज के लिए। तो एक चीज सोच के देखो, चलो 1,000 लोगों को तो मिल जाएगी, है ना, जो मिल जाएगी, बाकी के सभी वो तो बेरोजगार ही रहेंगे ना। तो देखो आपको साइड बाय साइड इनकम सोर्स जनरेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पता है क्यों, क्योंकि देखो अगर एक सोर्स के ऊपर डिपेंड रहोगे, है ना, कि हमने तो बस अपना जॉब ही करना है, ठीक है, जॉब ही करना है, तो देखो वहां से आपकी सिलेक्शन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जॉब मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती। बट अगर आपने साइड बाय साइड इनकम सोर्स जनरेट कर रखा है तो आपको किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, अपना अपना खुद का खर्चा खुद निकाल सकते हो। ठीक है, उल्टा अपनी फैमिली को भी आप एक सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो देखो अब मैंने आपको बताया है ना कि देखो हम अपने जो ड्रीम होते हैं जॉब से कंप्लीट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कंप्लीट कर सकते, मैं आपको रीजन बताती हूँ इसका। ठीक है, अब मैं आपको क्लियर करती हूँ। देखो कोई पर्सन अगर जॉब करता है तो पूरे दिन भर में, है ना, वो कितने टाइम तक काम कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 16 घंटे तक काम कर सकता है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, एक पर्सन की हम सैलरी लगा लेते हैं, है ना, मान लो वो एक महीने में 50,000 रुपए कमाता है। ठीक है, ये तो मैंने ज्यादा बोल दिया, वैसे इतनी इनकम आती नहीं है, चलो इस हिसाब से हम एस्टिमेट लगा के देखते हैं, है ना। तो 50,000 रुपए वो महीने का कमाता है, मतलब इस तरीके से अगर देखा जाए
वो 1 घंटे का 300 रुपए कमा रहे हैं, है ना। अब नॉर्मल वो 25 साल की एज के बाद जाके कहीं जॉब करना सर्च करता है, क्योंकि उससे पहले पहले तो स्टडी कंप्लीट करने का सोचते हैं, एमए करनी है, पीएचडी करनी है ना। तो उसके बाद जाके कहीं जॉब सर्च करने का सोचते हैं, तो ऐसे करके 40 साल तक वो जॉब करता है, ठीक है। तो 50,000 रुपए को अगर हम 1 साल से देखें मल्टीप्लाई करके, तो ये 6 लाख रुपए बन जाएगा, है ना। तो वैसे इसको अगर 40 साल से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो ये बन जाएगा 2 करोड़ 40 लाख रुपए, है ना। तो वो पूरी उम्र में अपना 2 करोड़ 40 लाख रुपए कमा पाता है, ठीक है। अब दूसरी तरफ अब हम बिजनेस की बात करते हैं, ठीक है। अब बिजनेस में आप चेक करके देख सकते हैं, यहाँ पे ना रिलायंस कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं। अब रिलायंस कंपनी है ना। अब मान लेते हैं उसके क्या है, 1000 वर्कर हैं, ठीक है। वो डेली का 8 घंटे अपना काम कर रहे हैं, तो इस तरीके से उसका डेली का 80,000 घंटे काम हो रहे हैं, ठीक है। तो उसका अगर हम देखें 1 घंटे के हिसाब से 300 रुपए के हिसाब से, तो उसका डेली का अगर मल्टीप्लाई करके देखा जाए तो उसका 2 करोड़ 40 लाख रुपए का डेली की इनकम उसकी जनरेट हो रही है। तो एक चीज सोचो, जॉब में वो पर्सन एक मतलब पूरी अपनी लाइफ में 2 करोड़ 40 लाख रुपए कमाता है, बट दूसरी तरफ आप चेक करके देख सकते हो एक बिजनेस में वो पर्सन एक सिंगल दिन में ना, ठीक है, 2 करोड़ 40 लाख रुपए कमाता है। अब एक चीज सोच के देखो, जो बंदा दिन का 2 करोड़ 40 लाख रुपए कमा रहा है ना, तो नॉर्मल सी बात है वो अपनी सेविंग भी कर सकता है और बढ़िया जॉब के उसके ड्रीम है वो सारे कंप्लीट कर सकता है। तो एक चीज चेक करके देखो आप सभी यहाँ से, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ना बिजनेस करके बहुत ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि जॉब से तो हमारी ड्रीम कभी कंप्लीट ही नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जॉब में सेविंग ही बड़ी मुश्किल से हो पाती है ना। तो बिजनेस की अगर मैं बात करूं, बिजनेस भी देखो, हम मार्केट में अगर बिजनेस स्टार्ट करने का भी सोचें, ठीक है, अगर आप मार्केट में बिजनेस स्टार्ट करते हो, है ना, मान लो आपने अपना ब्यूटीक खोल लिया, कैफे ओपन कर लिया, ठीक है, बुक डिपो ओपन कर लिया, तो इसे ओपन करने के लिए भी आपको स्टार्टिंग में, है ना, लाखों रुपए की तो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ जाती है, ठीक है। अगर इसकी अगर मैं बात करूं, मान लो आपने बिजनेस स्टार्ट करना है मार्केट में कोई, ठीक है, तो वहां पे आपको कम से कम 5-6 लाख रुपए तो इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखो वहां पे आपने 5-6 लाख रुपए इन्वेस्ट कर भी दिए, उसके बाद वहां पे रिस्क भी तो रहता है। अब एक चीज चेक करके देखो, इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो आपने कस्टमर वहां पे रखे हुए हैं, है ना, उनको आपको सैलरी भी देनी पड़ेगी, जो आपने वहां पे शॉप ले रखी है उसका आपको रेंट भी पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक चीज चेक करके देखो, ये सारी चीजें आपको खुद करनी पड़ेगी वहां पे, और आपको 24 घंटे लगातार, है ना, वहां पे एक्टिव रहना पड़ेगा, खुद अपना वर्कलोड लेना पड़ेगा वहां पे। आपको वहां पे पोटेंशियल बहुत ज्यादा लो होते हैं, ठीक है, और आपको वर्क भी बाहर जाके करना पड़ेगा। तो एक चीज चेक करके देखो आप सभी यहाँ पे, अगर आपको मार्केट में कोई बिजनेस ओपन करना है तो ये सारी चीजें आपको साथ में मिल जाती है। बट देखो फॉरएवर की मैं बात करूं, फॉरएवर बिजनेस में और मार्केट के बिजनेस में क्या डिफरेंस है। सबसे पहली बात तो यही है, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती है ना। एक शॉपिंग के साथ अपना वर्क स्टार्ट करते हो आप, एक टर्नओवर आपको क्रिएट करनी पड़ती है, ठीक है, उसके साथ आपका वर्क स्टार्ट होता है। उसके बाद देखो यहाँ पे कोई रिस्क ही नहीं है, क्योंकि एक चीज चेक करके देखो, है ना, सभी अलग अलग स्टेट में रहते हैं, अलग अलग स्टेट में रह के अपना बहुत बेटर लेवल पे अर्निंग कर रहे हैं, है ना। कोई डेली किससे मिलने नहीं जाता, क्योंकि मैं देखो अगर अपनी बात करूं, मैं हरियाणा में रहती हूँ, मेरा बिजनेस अलग अलग स्टेट में चल रहा है, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, ठीक है, वेस्ट बंगाल, मैं कभी इन स्टेट में गई भी नहीं, लेकिन फिर भी मेरा बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है ना। तो एक चीज सोच के देखो, यहाँ पे कोई रिस्क तो है ही नहीं है। उसके बाद देखो यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने इसको फुल टाइम में करना है या पार्ट टाइम में करना है, ठीक है, फ्लेक्सिबल टाइम रहेगा। देखो अगर आप स्टूडेंट हो, है ना, अगर आप कहते हो कि मेरे को 3 बजे के बाद बिजनेस स्टार्ट करना है, तो वो भी कोई इशू नहीं, आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आप जॉब पर्सन हो, आप कहते हो मैंने सिर्फ 3-4 घंटे देने हैं बिजनेस को, तो वो भी आप कर सकते हो, है ना। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो टाइमिंग, ठीक है। यहाँ पे देखो पोटेंशियल बहुत ज्यादा ही होते हैं, और वर्क फ्रॉम होम है, आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर पे रह के फोन के थ्रू सारा वर्क कर सकते हो आप, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से आपको क्लियर हो ही गया होगा, है ना, कि आपको मार्केट का बिजनेस करना चाहिए, फॉरएवर का बिजनेस करना चाहिए। अब देखो मैं अगर आप सभी से पूछूं तो मेरे को पक्का पता है आप फॉरएवर बिजनेस ही कहोगे, ठीक है। तो देखो फॉरएवर बिजनेस आपको स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग में शॉपिंग करनी पड़ती है, जैसे मैंने आपको बताया, है ना। अब देखो हम कहीं भी ना ऐसे ही फालतू में अपना टाइम और मनी नहीं वेस्ट करते हैं, हमें क्लियर होता है मेरे को यहाँ से ये बेनिफिट हो जाएगा, वो बेनिफिट हो जाएगा, है ना, तभी जाके हम अपना पैसा लगाते हैं वहां पे। अब एक चीज क्लियर करके देखो, आपने अपनी स्टडी के ऊपर अब तक लाखों रुपया खर्च कर दिया है, क्यों? क्योंकि आपको एक होप है आपकी स्टडी कंप्लीट होने के बाद जॉब लग जाएगी। कोई कोई पक्की गारंटी नहीं है, बट फिर भी आप सभी को एक होप है ना। इसी वजह से अपनी स्टडी के ऊपर आप लाखों रुपया खर्च कर चुके हो और इन फ्यूचर भी कर रहे हो। तो देखो जब तक आपको ये चीज क्लियर नहीं होगी कि मेरे को शॉपिंग करने के बाद क्या बेनिफिट होने वाला है, तो आपके माइंड में थॉट चलते रहेंगे, है ना, कैसे हो पाएगा,
कैसे करूंगी मैं लेवल डन, या कैसे करूंगा मैं लेवल डन। तो बहुत सारे माइंड में थॉट आते हैं। तो सबसे पहले देखो ये चीज क्लियर करनी जरूरी है, हमें अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन करने के बाद क्या बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला बेनिफिट मैं आपको बता देती हूँ, हो सके तो आप इस चीज को लिख भी लीजिए, ठीक है, आपको याद भी रहेगा प्रॉपर तरीके से। तो देखो जब तक आप नोवस कस्टमर हो, अब आप सभी की आईडी जनरेट हो चुकी होगी, है ना, आप ट्रेनिंग ले रहे होगे प्रॉपर तरीके से, आपकी 5-6 दिन की ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी होगी, है ना, तो ट्रेनिंग लगा रहे हो आप, तो यहाँ पे आप स्टार्टिंग में नोवस कस्टमर बनते हो, ठीक है। लेकिन देखो जब आपने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई कर लिया, है ना, तो देखो कंपनी आपको एक फॉरएवर बिजनेस ओनर नाम से टैग दे देती है। अब देखो आप कहीं भी जॉब करने जाते हो, है ना, या कहीं भी जाते हो तो वहां पे आप एम्प्लॉय बनते हो। तो सेम ऐसे ही देखो जब आप यहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अपना क्वालिफाई कर लेते हो, तो कंपनी आपको फॉरएवर बिजनेस ओनर नाम से टैग दे देती है, ठीक है। उसके बाद देखो जब तक आप नोवस कस्टमर हो तब तक आप कोई इनकम नहीं जनरेट कर सकते हो, क्योंकि नोवस कस्टमर लेवल पे आपको कोई इनकम नहीं आएगी है, ठीक है। शेयरिंग करके कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 1-2 हजार रुपए अर्न कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं, है ना। बट देखो जब आपने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई कर लिया, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन करने के बाद अपनी इनकम जनरेट करना आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। मतलब आप अपना पार्ट टाइम में, है ना, 12 से 15 हजार उससे भी ज्यादा अर्न कर सकते हो। आपके एफर्ट मैटर करते हैं, आप कितना एफर्ट लगा रहे हो, ठीक है। मतलब आप अपना इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर सकते हो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन करने के बाद। जब तक आप नोवस कस्टमर हो देखो तब तक आपको सिर्फ और सिर्फ 5% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब आपने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई कर लिया तो यहाँ पे आपका डिस्काउंट बढ़ जाता है, 30% आपका डिस्काउंट हो जाता है। अब आप एक चीज चेक करके देखो, मार्केट में आप जैसे बड़े बड़े ब्रांड होते हैं, है ना, जारा, गुच्ची, ये भी अगर डिस्काउंट देते हैं ज्यादा से ज्यादा 10% तक का दे देते हैं, उससे ज्यादा नहीं देते। बट एक चीज चेक करके देखो, जब आपने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई कर लिया, उसे डन करने के बाद आपका डिस्काउंट बढ़ जाता है, आपका डिस्काउंट हो जाता है 30%, आपका डिस्काउंट हो जाता है, ठीक है। तो एक चीज चेक करके देखो, मार्केट में आप इतने सालों से, है ना कहीं से शॉपिंग कर रहे हो, ठीक है, कहीं से कुछ भी आप परचेज करते आ रहे हो, है ना, तो वो शॉपकीपर कभी आपको बोलता नहीं है कि तू मेरे साथ इतने साल से कनेक्टेड है ना, मेरे पास इतने साल से सामान लेके जा रहा है, तू डिस्काउंट मैं तेरे को प्रोडक्ट दे देता हूँ, कभी भी नहीं देता, है ना। तो एक चीज सोच के देखो, अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन करने के बाद ही आपको डिस्काउंट मिलने लग जाता है, 30% डिस्काउंट, ठीक है। उसके बाद देखो जब तक आप नोवस कस्टमर लेवल पे हो, है ना, तब तक आपको अपने बिजनेस को कहीं भी नहीं एक्सपेंड कर सकते, मतलब आपको अथॉरिटी नहीं देती कंपनी। जब आपने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन कर लिया तो उसके बाद आपको अथॉरिटी मिल जाती है, आप अलग अलग स्टेट में अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो। जैसे मेरा बिजनेस है, मैंने आपको बताया है ना, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, अलग अलग स्टेट में चल रहा है, तो सेम ऐसे ही अपने बिजनेस को आप अलग अलग स्टेट में एक्सटेंड कर सकते हो। बट देखो उसके लिए आपको अपना लेवल डन करना पड़ेगा, है ना, असिस्टेंट सुपरवाइजर। अगर देखो आपको इंग्लिश बहुत बेटर लेवल की आती है, बहुत आप अच्छा बोल लेते हो, तो जहां जहां हमारी कंपनी वर्क कर रही है 160+ कंट्रीज में, वहां भी अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो आप, ठीक है। देखो जब तक आप नोवस कस्टमर हो तब तक आपको कोई ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड की जाएगी, मतलब आप नोवस कस्टमर रहोगे, है ना, बस आपको नॉर्मल कंपनी की प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान के बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा, लेकिन उसके बारे में, उसके अलावा आपको कोई ट्रेनिंग एक्स्ट्रा नहीं प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। क्योंकि देखो आपने अपना नेटवर्क बिल्ड करना है यहाँ पे, है ना, तो उसके लिए आपको सीखना तो पड़ेगा ना नेटवर्क कैसे बिल्ड करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमारी स्पेशल कोचिंग होती है, उसमें आपको सिखाई जाती है ये चीज। उसके लिए आपको अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करना पड़ेगा, है ना। तो देखो जब अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल आप क्वालिफाई कर लेते हो, उसके बाद आपको ट्रेनिंग मिलना स्टार्ट हो जाती है, जिसमें आपको सिखाया जाता है हाउ टू एक्सपेंड योर बिजनेस इन अदर स्टेट, कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ठीक है। बहुत सारी चीजें आपको सिखाई जाती हैं जिससे आप एक बेटर लेवल पे अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो, अपना बहुत अच्छा लेवल का आप नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो देखो अभी मैंने आपको डिफरेंस क्लियर कर दिया है ना, नोवस कस्टमर और असिस्टेंट सुपरवाइजर में। तो मेरे ख्याल से अभी क्लियर हो चुका होगा हमें क्या करके फायदा है, नोवस कस्टमर रह के तो कोई फायदा ही नहीं है ना, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन करके फायदा है। तो देखो जितना जल्दी अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन कर लोगे उतना ज्यादा फायदे में रहोगे। एक डिसीजन देखो हमारी लाइफ चेंज कर सकता है। देखो जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, है ना, तो मैं कॉलेज स्टूडेंट थी। अब सोचो अगर मैंने उस टाइम पे इस बिजनेस को ना स्टार्ट किया होता तो अभी मैं बीए सेकंड ईयर की स्टूडेंट होती, है ना, और अपनी डिग्री कंप्लीट करने का वेट कर रही होती, कब मेरी डिग्री कंप्लीट होगी, कब मैंने मार्केट में जाके जॉब सर्च करनी है, ठीक है। बट एक चीज सोच के देखो, आज मेरे को इस चीज की टेंशन नहीं है कि मेरे को मार्केट में जाके कहीं जॉब सर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी अर्निंग इतनी बेटर लेवल की हो रही है, ठीक है। अब एक चीज चेक करो आपसे भी,
मैं अपनी फैमिली को आज सपोर्ट कर रही हूँ। मेरे को पता है, देखो मेरा एक ड्रीम था यूपीएससी करने का, है ना, बट वो पैसे की वजह से कंप्लीट नहीं हो पाया, क्योंकि वहां पे क्या था कि मेरी फैमिली के पास इतना फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी नहीं है कि वो मेरे को सपोर्ट कर सके, है ना, कि मेरे यूपीएससी को ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए। तो वो मैंने इधर से कंप्लीट करने का सोचा था, ठीक है, बट मेरे को क्लियर हो गया कि जो चीजें मैं वहां से चाहती हूँ, ठीक है, वो सारी मेरे को फॉरएवर से मिल रही है। अब मेरा एक ड्रीम था कि मैंने ना यूपीएससी क्रैक करनी है ना, तो वो पैसे की वजह से रह गया। अब देखो मेरे पास मतलब मैं अर्निंग कर रही हूँ, है ना, सेविंग भी कर रही हूँ, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रही हूँ। अब देखो जो मेरे ब्रदर सिस्टर है, ठीक है, अगर उनको स्टडी को लेके कोई प्रॉब्लम आती है ना, कहीं पे मतलब उनके स्टडी पे बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है, तो उनको तो इस चीज की टेंशन नहीं होगी ना। क्यों? क्योंकि मैं आज खुद करने लग गई हूँ, मैं और मेरे पापा मिलके, ठीक है, उनको एक बेटर लेवल की स्टडी करवा सकते हैं। तो एक चीज सोच के देखो, आपका एक डिसीजन आपकी फैमिली की लाइफ चेंज कर सकता है। क्योंकि एक बात सोचो, अगर आप सभी आज फॉरएवर नहीं करते हो, तो उसके बाद ऑप्शन क्या है आपके पास स्टडी के साथ अर्निंग करने के लिए, या अपनी जॉब के साथ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के लिए? कुछ भी नहीं है। एक सोर्स के ऊपर ही डिपेंड रहोगे, है ना। तो देखो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाओगे, ठीक है, एक बेटर लेवल पे अर्निंग कर सकते हो और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हो। क्योंकि एक चीज सोच के देखो, अब आप सभी की एज 18+ हो चुकी है ना। अब देखो आप फॉरेन कंट्री में अगर चेक करके देखोगे ना, जब बच्चा 18 साल को जाता है ना, तो उसकी फैमिली उसको घर से बाहर निकाल देती है, जा अपना खर्चा खुद निकाल, है ना। बट एक चीज सोच के देखो, इंडिया में क्या होता है, लोग 20-20, 25-25 या फिर 30-30 साल की एज के होने के बाद भी ना फैमिली क्या कहती है, पढ़ो लिखो, बस एक जॉब करनी है, सरकारी नौकरी की तैयारी करते रहो, है ना। तो देखो ये समझदारी हमें खुद होनी चाहिए, ये हमें खुद दिखना चाहिए कि अब हमारी एज हो चुकी है ना, अब हम 18 साल से ऊपर के हो चुके हैं, तो हमें अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, ठीक है, उनको सपोर्ट करना है हमने, ठीक है। बाकी देखो आप सभी बहुत ज्यादा लकी हो, है ना, मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ, क्योंकि हम टीम फायर 64 का पार्ट है, ठीक है। अब ये इतना बेस्ट ग्रुप है ना, यहाँ पे हर एक पर्सन को बहुत बेटर लेवल की सपोर्ट की जाती है, मतलब डाउन टू डाउन जाके हर एक पर्सन को बढ़िया तरीके से क्लियर किया जाता है ना, सिखाया जाता है, और ट्रेनिंग सिस्टम इतने बेस्ट लेवल की प्रोवाइड की जाती है ना, जिसमें मतलब आप बढ़िया तरीके से सीख के एक बेटर लेवल की इनकम जनरेट कर सकते हो। क्योंकि देखो वही चीज है, अब किसी पर्सन को गाड़ी चलाना आता है ना, तो आप उससे गाड़ी चलाना सीख सकते हो, ठीक है। अगर देखो आप किसी साइकिल वाले से पूछोगे जाके कि मेरे को गाड़ी चलाना सिखा दो, तो वो नहीं सिखा पाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपने हिसाब से उसको गाड़ी चलानी आती है, वो चीज आपको सिखा सकता है, ठीक है। तो देखो आपको यहाँ पे ट्रेनिंग भी उन सीनियर की प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, जो खुद बहुत बेटर लेवल पे अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, जो सोरिंग मैनेजर है, सफायर है, उनकी आपको ट्रेनिंग मिलती है। तो सोच के देखो, ऐसे पर्सन की अगर आपको ट्रेनिंग मिल जाए, तो नॉर्मल सी बात है, आप भी अपने हिसाब से, है ना, जितना आप अर्निंग करना चाहते हो उतना तो कर ही सकते हो ना, ठीक है। तो देखो ये थी मेरी जर्नी, मैंने किसके कैसे इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, है ना। मेरा सबसे बड़ा ड्रीम वही था कि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूं, क्योंकि मेरे को एक चीज पता है कि मैं मेरी फैमिली की एज मतलब मम्मी पापा की एज है ना, डे बाय डे बढ़ती जा रही है। जितना जल्दी मैं उनको फ्री कर दूंगी, ठीक है, उतना ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि देखो वही है, अब वो तो उन्होंने तो मेरे लिए जितना मेहनत करना था, है ना, उन्होंने कर ली मेरे लिए, अब मेरी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, ठीक है। अब मैं अगर अपने पापा की बात करूँ ना, जब मेरा मैनेजर लेवल डन हुआ था, पहले तो वही मेरे को मना करते थे, है ना, बिजनेस मत स्टार्ट कर, ये लड़कियों के लिए नहीं होता है बिजनेस। बट आज वो मेरे को खुद सपोर्ट करते हैं। जब मैंने उनको बताया कि पापा मेरा मैनेजर लेवल डन हो चुका है और मेरा इस मंथ का पे आउट 80,000 के करीब आया है, तो मेरे पापा ने मेरे को ना मतलब प्राउडली एक बात बोली कि बहुत अच्छी बात है ना, तू आज खुद इंडिपेंडेंट हो चुकी है, खुद एक बेटर लेवल पे अर्निंग करने लग गई है। इतना तो आज तक मैंने नहीं कमाया था जितना तू कमाने लग गई है। मतलब एक चीज सोच के देखो, अगर आपकी फैमिली आपके लिए सब कुछ बोले तो कितना आपको प्राउड फील होगा, और आपकी फैमिली के लिए भी कितनी प्राउड फीलिंग होगी ये, ठीक है। आज मेरे पापा पूरे गांव में, मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, है ना, तो मेरे पापा पूरे गांव में बड़ा प्राउडली कहते हैं चीज कि मेरी लड़की इतनी कम एज में इतने बेटर लेवल पे अर्निंग कर रही है, ठीक है। तो देखो आप सभी भी अपनी फैमिली को, है ना, ऐसे ही एक बेटर लेवल की अर्निंग प्रोवाइड कर सकते हो। बट वही है, उसके लिए आपका एक डिसीजन मैटर करता है, ठीक है। तो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। क्योंकि वही है, एक डिसीजन आपकी लाइफ चेंज भी कर सकता है और एक डिसीजन आपकी लाइफ बर्बाद भी कर सकता है ना। तो बढ़िया तरीके से एक बेस्ट डिसीजन लेना है। बाकी मेरी तरफ से आप सभी को ऑल दी बेस्ट है। अभी अपने सीनियर्स को कॉल कर लीजिए, ठीक है, और उनको अपने रिव्यू शेयर करिए कि आपको ट्रेनिंग कैसे लगी और क्या क्या आपको सीखने का मौका मिला। बाकी मेरी तरफ से आप सभी को ऑल दी बेस्ट है। ओके जी।